लास्ट पार्ट और कंक्लूजन्स आपके चैप्टर सेकंड का स्टोरी है। वैसे तो आपको पढ़नी चाहिए थी, आपके पास पीडीएफ है, फिर भी मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट है, समझाने की ज़रूरत है। एक गांव है, ठीक है। अब इस स्टोरी को मैंने ऐसे, ये तो आपके पास डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ है, नहीं है तो आप बताइए, मैं दोबारा से भेजता हूँ। क्वेश्चंस हैं, आप पर्सनल नंबर पे कीजिए, मैं जवाब भी दे रहा हूँ। दिलजीत का क्वेश्चन आया था अभी। कहानी कुछ ये है, ये गाँव है, ये गाँव में गाँव वाले लोग रहते हैं, सिंपल उस गाँव में रहते हैं, अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो पढ़ाई लिखाई का मौका नहीं मिलता है। एक बच्चा पढ़ लेता है, तो एक मेंबर है, उसके मम्मी पापा उसको भेज देते हैं बहुत पढ़ने के बाद उसको एग्रीकल्चर कॉलेज। आप जानते हैं ना, एग्रीकल्चर कॉलेज ग्रीन रिवोल्यूशंस के लिए बनाए गए थे हमारे देश में। पंतनगर यूनिवर्सिटी जैसी एक एग्जाम्पल है, वो यूनिवर्सिटी है। वहाँ वो बंदा जाता है और वहाँ पे वो क्वालिफाइड एग्रो इंजीनियर बनता है। एग्रो इंजीनियर एक डिग्री होती है जो एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग का काम करते हैं, नई तरह का टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करते हैं एग्रीकल्चर में। ये आउटपुट होता है एग्रीकल्चर कॉलेज में जाने का। ये बंदा क्या करता है, गांव से एक बंदा एग्रीकल्चर कॉलेज में गया, ये आउटपुट निकला कि वो क्वालिफाइड एग्रो इंजीनियर बना। एग्रो इंजीनियर यानी एग्रीकल्चर में फसल सुधारने के काम करने वाला, बीज सुधारने वाला, नई तरह के मैकेनिकल डिवाइस बनाने वाला एग्रीकल्चर के लिए वो रिटर्न गांव में आता है। गांव में आता है क्योंकि उसने पढ़ा है, अपने गांव को देखा है। उसे एक प्रॉब्लम दिखती है कि गांव में जो ट्रेडिशनल प्लॉग है ना, हल या ट्रैक्टर के पीछे लगने वाले मज़ेदार नहीं है। तो उसने एक नया, उसने क्या किया, अपने गाँव में आके, उसने बहुत टैलेंटेड आदमी है, अपना जो स्किल्स है, ह्यूमन रिसोर्स, अपने इस स्किल की मदद से इसने एक प्लॉग को डेवलप किया। रूटावेटर समझ लीजिए, एक नई मशीन बना दी क्योंकि गांव में ज़रूरत थी, इंजीनियर है, पढ़ा है। इसका एडवांटेज क्या हुआ, इसका आउटपुट हो गया कि इससे व्हीट प्रोडक्शन बढ़ गया। अरे वाह, आपने देखा ह्यूमन रिसोर्स में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इससे क्या होगा, इससे बहुत सारी चीज़ें हुई। गेहूं बढ़ गया क्योंकि अगर प्लॉगिंग सही होगी, अच्छी तरह से खेत जुतेगा, तो आप अच्छी तरह से सीड डाल पाएंगे, तो ये पॉसिबिलिटीज़ है कि 100% जर्मिनेशन होगा, 100% प्लांट सर्वाइव कर जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। यही ग्रीन रिवोल्यूशन में होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि नया जॉब एग्रो इंजीनियर का गांव में आया, लेकिन उससे इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा, उससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ प्रोडक्शन पे, प्रोडक्शन बढ़ा, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हुआ। कैसे हुआ, ऐसे हुआ, गेहूँ बढ़ा, पता है आपको, प्लॉग से गेहूँ आया, बढ़ा, गेहूँ बढ़ा तो किसानों ने अपनी ज़रूरत का अनाज अपने पास रखा। जो सरप्लस था, याद है हमने पढ़ा था सरप्लस, पालमपुर में, मैं नाम भूल रहा हूँ, एक किसान थे, वो बगल के गाँव में बेचने जाते थे। सरप्लस वीट को बेचने के लिए वो नियर बाई विलेज पे चले गए। जब आप ज़्यादा अनाज होगा, प्रोडक्शन होगा, वीट आप उसको बेचोगे, इनकम ज़्यादा होगी, ज़्यादा मुनाफा होगा। जब ज़्यादा पैसा आपके पास आएगा तो आप, क्या हुआ आपसे, सबको लगा यार ये तो बड़ा अच्छा काम है। तो उनको जब एक एग्रो इंजीनियर की सफलता मिली ना, सब सारे गांव वालों को लगा कि ये जो बच्चा गया था हमारे गांव से एग्रो इंजीनियर बन के, हमें भी अपने बच्चों को पढ़ाना है। तो उन्होंने क्या कर दिया, एक स्कूल ओपन कर दिया, ठीक है। तो स्कूल जब ओपन हो जाता है, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज करते हैं द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। हमने बताया था एजुकेशन और हेल्थ ह्यूमन रिसोर्स में कितना इंपॉर्टेंट है। वो ये मानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स जनरेशन में स्कूल का बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी स्टोरी में जो इस बुक में है, लास्ट पार्ट में वो बताती है कि उन लोगों ने पंचायत से कहा, द पंचायत विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट ओपन ए स्कूल्स। पंचायत के पास ये राइट होता है, स्कूल हुआ, स्कूल से लोग स्कूल में गए। वहाँ एक लड़की जो थी ना, उसने क्या सीखा, स्कूल में पढ़ने के बाद वोकेशनल ट्रेनिंग ली, उसने टेलरिंग की ट्रेनिंग ली। अब वो गांव में स्टिचिंग द क्लोथ, कपड़े सिलने लगी। एक नया जॉब आ गया। पहले कोई लोग नज़दीक के शहर में जाते थे कपड़े सिलने के लिए, अब वो बंदी क्या करती है, वो सारे परिवारों के कपड़े सिलने लगी। तो उससे क्या हुआ, कोई बाहर नहीं जा रहा है। जब कोई बाहर नहीं जा रहा है तो अब ये हुआ, फार्मर है मोर टाइम टू स्पेंड इन द फार्म। किसान के पास ज़्यादा समय हुआ, उसको बगल के शहर में जाने की जरूरत नहीं है कपड़े सिलाने के लिए, क्योंकि वो लड़की जो नया जॉब लेके आई है टेलर का, वो गाँव में कपड़े सिल रही है। किसान के पास ज़्यादा समय रहा कि वो अपने फार्म्स को, अपने खेत को देखे। जब ज़्यादा खेत में समय देगा, ज़्यादा मेहनत करेगा, जैसे आप स्टडी में ज़्यादा मेहनत कर रहे हो तो ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी, ज़्यादा लर्निंग आएगी, ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, समृद्धता आई। तो हमने देखा बहुत सारे जॉब आए एग्रो इंजीनियर्स के, टेलर्स के। स्कूल में टीचर खुला, पंचायत की मदद से सरकार ने खोला, टीचर के जॉब भी आएंगे। तो हमने क्या देखा कि एजुकेशन की मदद से हम ह्यूमन रिसोर्स बनाते हैं। स्किल्स ह्यूमन रिसोर्स, टीचर ह्यूमन रिसोर्स है, स्किल टेलर है और एग्रो इंजीनियर है। कंक्लूजन है, हाउ द इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन रिसोर्स लेड टू प्रॉस्पेरिटी, या किस तरह से जब आप इन्वेस्टमेंट लाते हैं ह्यूमन रिसोर्स में तो किस तरह से प्रॉस्पेरिटी आती है। 3 लाइन का ये आपका कंक्लूजन, ये बटर है। तो ये है, यू हैव सीन हाउ इनपुट लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी। आपने देखा कि जब आपने एजुकेशन और हेल्थ, सिर्फ 2 ही चीज़ों की बात करी है ह्यूमन रिसोर्स में, जब आपने ये लगाया
जब आपने इसको इन्वेस्टमेंट किया इकोनॉमी में तो कैसे रिटर्न दिया। द चैप्टर ऑल्सो डिस्कस, इस चैप्टर ने ये भी डिस्कस किया इकोनॉमिकल एक्टिविटीज अंडरटेकन इन द 3 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। और 3 सेक्टर आपको याद है, 3 सेक्टर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, मैंने आपको बताया कि कैसे उनमें इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती है। वी ऑल्सो स्टडी अबाउट टू द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द अनएम्प्लॉयमेंट। तो आज तो हमने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी पढ़ा और हमने फाइनली एक गांव की एक कहानी के बारे में पढ़ा। हमने दिखाया जहां कोई जॉब नहीं था शुरुआत में, इस गांव में कोई जॉब नहीं था। एग्रीकल्चर कॉलेज में जाने से एग्रो इंजीनियर, फिर टीचर, फिर टेलर। तो हमने देखा द स्टोरी ऑफ द विलेज फैमिली हैज़ नो जॉब, लेटर हैड प्लेंटी, बाद में बहुत सारे जॉब हो गए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक तरह से ये चैप्टर खत्म हो गया। नई नई तरह के जॉब, नई नई तरह की कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में होते हैं। जैसे अभी मैं कहीं न्यूज़ पढ़ रहा था तो उसमें ये बताया गया इंडिया में माइक्रोबायोलॉजिस्ट की बहुत कमी आ रही है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोप की मदद से देख के पता लगा रहे हैं कि भाई कौन सा कोरोना वायरस है, क्योंकि हमारे पास ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स नहीं है तो हमें उस एपिडेमिक से लड़ने के लिए प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर माइक्रोबायोलॉजी के कोर्स ज़्यादा होते, ज़्यादा लोगों को माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाई जाती, MSc में एक प्रोग्राम्स होता है, तो वो लोग आज हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स होता तो हम आसानी से हम लोग ज़्यादा लोगों की सैम्पलिंग ले पाते और कोरोना के केसेस को डिटेक्ट कर पाते। बस ऐसे ही एक एग्जाम्पल बताया कि नए तरह के जॉब कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में आते हैं। ठीक है, इसके बाद आप एक बार प्लीज़ बुक के थ्रू जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज के कुछ एक क्वेश्चंस हैं या नोट्स हैं, मैं क्या कराऊंगा ये मैं देखता हूँ कल या फिर मंडे को, जब भी होगा आपको सेंड कर दिए जाएंगे। आपको प्लीज़ पढ़ना है। 9th में आपको बुक पढ़नी है, टीचर्स के नोट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपको बुक पढ़नी है। खुद क्वेश्चन पूछिए जहाँ डाउट आता है, और आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे रेफरेंस है। ये बुकें तो आपको नहीं मिल पाएंगी, लेकिन आपको इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें मिल पाएंगी। अगर ये बुक पढ़ ली हो, आप चाहते हो इससे ज़्यादा हमें पढ़ना है, तो मैं आप प्लीज़ मुझे पर्सनल नंबर पे मैसेज कीजिए, मैं आपको और लिटरेचर भेज दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।